देखो अभ्यास 1 का बी में पहला क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम। अभ्यास 1.1 में बताए थे योगात्मक प्रतिलोम कैसे होता है, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे होता है, बताए थे ना। तो देखो योगात्मक प्रतिलोम मतलब जिसमें माइनस हो वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हो वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 7 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। अब जो बताओ जीरो का प्रतिलोम, उसमें एक क्वेश्चन था जीरो का प्रतिलोम होता है तो नहीं, क्योंकि जीरो का प्रतिलोम कैसे होगा, माइनस लगाएंगे तब वही बात होगा, प्लस लगाएंगे तब भी वही बात होगा। तो जीरो का जीरो, ठीक। और 1 का बताओ, 1 का प्रतिलोम -1 और -a+b का प्रतिलोम तो केवल a+b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, a प्लस में था तो माइनस में हो गया और a माइनस में था तो प्लस में हो गया। जीरो प्लस माइनस में वो कुछ भी रहो जीरो ही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से तो समझना 15 × 32 वितरण नियम, वितरण मतलब वितरित करके, तो 15 × 32 को 15 × 32 को 30 + 2 लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं ना, बोलो। तो अब क्या करना, 15 से एक बार 30 में और 15 से एक बार 2 में, तो यहाँ 15 से 30 में गुणा करोगे तो 450 आ जाएगा और 15 से 2 में गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, आएगा। तो इसको गुणा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन में कहा है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संख्या पर योग का वितरण नियम, ठीक है, असत्य है, ठीक। योग की संख्या पर योग का वितरण नियम समझना। तो योग की संख्या मतलब जैसे मानो कोई संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक। संख्या ले लिए 2 और 4, तो बोला है कि योग का योग, तो 2 और 4 का हम लोग योग कर लेते हैं, ठीक। और फिर बोला है 2 और 4 का मतलब योग का वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है कि जैसे मानो हम लोग 2 और 4 लिए हैं, तो 2 और 4 योग कैसे करते हैं, इस तरह था ना योग, प्लस फिर एक और कोई संख्या रहता है, तो मैं जैसे मान लो 6 ले लिए, ठीक। क्वेश्चन में रहता है ना जैसे a+b, a प्लस, और क्वेश्चन में a+c होता है नियम ना योग का, तो इससे रहता है। तो हम लोग संख्या ले लिए 2, 4 और 6, ठीक। तो 2 यहाँ ले लिए और 4 यहाँ, 6 यहाँ, तो अब इसका कहा ये योग नियम है, योग है ना। और दूसरा नियम क्या होता है कि योग का वितरण नियम क्या होता है कि वितरित करके मतलब पूरा फैला के उसको। तो क्या था कि एक बार 2 से 4 में गुणा करके रहता है ना, 2 से 4 में गुणा करके फिर प्लस 2 से फिर 6 में गुणा करके रहता है, ये रहता है वितरण नियम रहता है ना। अब समझना, तो ये सबको जोड़ेंगे 6 4 10 और 2 12, इधर 12 आ गया आया, और इधर 4 दूना और प्लस 6 दूना 12 8 20 हो जाएगा। ये बराबर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो योग का संख्या है वो योग का वितरण का नियम जो है वो क्या है, असत्य है, मतलब कि ये बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर आता, कब बराबर आएगा, अगर गुणन का आता, योग नहीं गुणन का आता। जैसे मानो 2 4 6 लिए हैं, तो 2 और 4 6 लिए है ना, तो उसका गुणा रहता है यहाँ 4 + 6, इस तरह था, बराबर 2 × 4 × 6 रहता। बात समझ आ रहा है, गुणन का मतलब ये नहीं होता है कि सब में गुणा। तो और क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो ये दो चौको, अब पहले इसी को जोड़ो, 4 6 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा ना। और ये देखो 4 दूना का 8, और फिर इससे यही तो वितरण नियम है कि दोनों से 2 बार, जैसे यहाँ किए हैं कि इससे इसमें और इससे इसमें किए हैं ना, किए हैं, तो सेम तो वही तो वितरण नियम। तो 2 से 4 में करेंगे तो 8 प्लस 2 से 6 में करेंगे तो 12। तो अब बताओ यहाँ 20 बराबर 20 आ जा रहा है ना। अगर यहाँ गुणन का कहा होता, किसका, गुणन का, यानी कि गुणक कहा होता, तब ये सत्य होता।
तब क्या होता है सत्य होता है। लेकिन कहा है योग का, तो ये क्या होगा असत्य होगा। यही हम लोग को क्या करना था, उदाहरण देकर दर्शाना था या समझाना था, मतलब ठीक है। दूसरा देख, चौथा देखो, चौथा में क्या है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। क्या कहा है, योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। जैसे मानो हम कोई धन पूर्णांक ले लिए, मान लिए कोई धन पूर्णांक, माना कि धन पूर्णांक दो, धन पूर्णांक मान रहे हैं, दो मानेंगे, माना कि धन पूर्णांक 2 और 4 है, मान लो 3 ही मान लो, 4 मान लो, ठीक, 2 और 4 मान लिए। अब कहा है कि पहले मान लो इसको ए माने और इसको बी माने हैं, तो अब समझना, चाहे ए प्लस बी करें और चाहे बी प्लस ए करें, बात तो वही होगा। तो यही समझाना था कि अदिति होगा, ठीक। तो देखो हम लोग ए क्या माने हैं 2 और बी क्या माने हैं 4 और बी क्या माने हैं 4 और ए माने हैं 2, तो 4 2 6 और यहाँ 4 2, तो दोनों बराबर आ जा रहा है। यही समझाना था, मतलब एकात्मक का अदिति हल, मतलब ये नियम जो होता है वो अदिति होता है, मतलब ये दोनों बराबर लाना था, ठीक। अब इसमें क्या था, पांचवा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। जो इसको हल करेंगे, जो धन में आएगा उसी को छाटना है, माइनस में आएगा तो उसको नहीं, केवल धन पूर्णांक बोला है, समझ आ रहा है बात। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये धन में हो रहा है। फिर बताना 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक। 1 से 3 में भाग देंगे, 3 से 1 में भाग देंगे, 3 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो दशमलव जाएगा, ठीक। तो ये भी मतलब माइनस में जाएगा। अब समझना, इसका गुणा करेंगे 4 तिहाई, तो ये क्या माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, होगा। और 5 तिहाई माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 होगा ना, और 3 पचे 15 हो जाएगा, बस हमारा। तो बोला कि धन पूर्णांक, तो धन क्या है, इस पे धन है, इस पे धन है, और इस पे धन है, और इस पे धन है, बात समझ रहा है। तो लिखेंगे 8 माइनस 6 कामा किसको, -3 गुणे -4, ठीक। फिर लिखेंगे 8 भागा में 2, कामा लगाते जाएंगे, फिर लिखेंगे 3 गुणे 5, यही तो सब हमारा धन पूर्णांक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब माइनस पूर्णांक को नहीं लेना है, ये माइनस में आया इसको नहीं लेना है, ठीक। ये भी माइनस में आएगा, इसको भी नहीं लेना है, ठीक। और ये भी माइनस में आया है, इसको भी नहीं लेना है, ठीक। इन सबको यही आंसर हो जाएगा, ठीक। बस समझ आ रहा है, जो धन में आ रहा है उसी को हम लोग लिख के आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है धन पूर्णांक।